13.2 क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? एक कोन है, कोन के अंदर हमने लेड शॉट्स डाले. लेड शॉट्स डालने के बाद क्या हुआ? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट. Yes, sir. Height of the cone given h is equal to 8 centimeter. Radius of cone given 5 centimeter. Radius of lead shots is given 0.5 centimeter. अब हमें पता लगाना है कि मैंने इसमें कितने लेड शॉट्स डाले कि 1/4 of the volume of water flows out. So let n be the number of lead shots dropped in the vessel. So volume of water spilled. Volume of water spilled will be equal to volume of dropped lead shot. Lead shot. Sir, sir, lead देखो shot सिंपल सी sphere के उसमें. हाँ स्फीयर के शेप में, लेड शॉट स्फीयर के शेप में. सिंपल सी बात है, वही कॉन्सेप्ट है. मैंने किसी भी टब के अंदर पत्थर डाले और कितना पानी बाहर आया, सिंपल सी बात है. तो ऐसे कितने में, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेड शॉट्स. तो वॉल्यूम कितना भैया बाहर आया है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन. सर हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड सर, हाँ वो हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब वो हाँ ड्रॉप किया है इसमें. हाँ, और कितने लेड शॉट्स है हमको पता है. और एक लेड शॉट कैसा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये बनेगा कॉन्सेप्ट. ठीक है, हाँ सर. ये समझ आया. नाउ 1/4, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई RC square H N into 4/3 pi R cube. Now देखो पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल. यहाँ पे क्या बचेगा? RC की वैल्यू क्या है? 5. 5 का स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 8. 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो. N इंटू 16 व्हाट इज R क्यूब? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5. अब डेसिमल हटाओ, पॉइंट हटाया, 10 नीचे 10 नीचे, तो 2 5 से ये 2 5 भी कैंसिल हो गए. ठीक है, अब ये कितना बच गया यहाँ पे? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 8, 10 का मल्टीप्लाई इधर, 10 इंटू 10, 16 इंटू 0.5, ये कितना हो गया? 8n. देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n विल बी 100. कितने लेड शॉट्स हैं? 100 लेड शॉट्स हमको डालने पड़ेंगे. ठीक है, तो 100 इज द आंसर. समझ आया? यस सर. यस सर, हो गया सर. ओके. सर रिजल्ट आ रहा है ना सर इस हफ्ते में सर? हाँ बेटा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं है. ठीक है, आ जाएगा तो कोई अच्छी बात है. सर मेरा अनाउंसमेंट हो गया सर शायद. ठीक है, वेट कर लो. यस सर. क्वेश्चन नंबर सर 6. जनवरी तक सर हो जाएगा सर कोर्स? हाँ सर जनवरी तक कोर्स हो जाएगा अपना सर? हाँ, हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है, हो जाएगा. ये हमारा सर वो प्री बोर्ड की सर डेट आ गई सर. क्या है डेट? व्हाट इज द डेट? सर 7 फरवरी. हाँ ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. यस सर. बस रेगुलर रहो तुम, हो जाएगा.
हाँ सर, वो अब थोड़ा सर प्रिकॉशन लेके ही चलेंगे। Yeah. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. देखो सर सबसे पहले मतलब क्या है, सरमाउंट, हाँ एक सिलेंडर है सरमाउंटेड सर, वर्ड आया है, हाँ उसके ऊपर एक ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है। हाँ ये हमने कल ही डिस्कस किया था, मीनिंग डिफरेंस बिटवीन माउंटेड एंड सरमाउंटेड। तो यस सबसे पहले बेस सिलेंडर बनाओ। A solid cylinder, this is solid cylinder whose height is 220 centimeter यस सर। and diameter is 24 centimeter. Diameter is 24 centimeter given, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter. इसके ऊपर एक और सिलेंडर है whose height is 60 centimeter and radius is 8 centimeter. whose height is 60 centimeter and radius is 8 centimeter given. ठीक है, यस सर। so write the given data. Height of cylinder, ठीक है, इसको 1 और 2 नाम दे दें क्या कि नहीं सिलेंडर, ठीक है इसको सर 1 तो नाम इसमें दे सर दें। पोल की मांगी थी सर, इसमें फाइंड द मास ऑफ पोल मांगा है सर, तो नीचे वाले के ही लिखेंगे ना सर, कि नहीं पूरे नहीं करने हैं नहीं, सर? नीचे का पूरे का लेंगे ना, ओके। पूरे का लेंगे। देखो हाइट ऑफ सिलेंडर 1, हाइट ऑफ सिलेंडर 1 दैट इज h1, कितना है h1, 220 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 दैट इज r1, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। सर हाँ हाइट ऑफ सिलेंडर 2 दैट इज h2, सर, वो कितना है 50 सेंटीमीटर। 60 रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 सर 4 R2 4। r2 4 सेंटीमीटर। Now total volume, what is the total volume? Total volume of pole, सर दोनों पोल के ऐड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू जाएगी वॉल्यूम ऑफ पोल 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ पोल 2। total volume of pole will be volume of larger cylinder प्लस कितना होगा, प्लस वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, यस और नो? यस सर। सर आपको आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ आवाज़ आ रही है, चिंता मत करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, ठीक है। यस सर। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1? पाई सर आर वन स्क्वायर बाय एच। थ्री पाई आर स्क्वायर एच। बेटा 1/3 क्यों आएगा? नहीं, 1/3 तो कौन में होता है सर, सॉरी, 2 हाँ पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, पाई आर स्क्वायर एच, 2 पाई तो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, 2 पाई आर एच तो। सो पाई कितना होगा फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई r1 स्क्वायर एच 1 प्लस पाई r2 स्क्वायर एच 2। सो पाई इज कॉमन, r1 स्क्वायर, व्हाट इज r1 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, व्हाट इज h1 220, r2 का स्क्वायर दैट इज 4 4 4 16, व्हाट इज h2 60। सो pi, you have to use pi as given in the question 3.14, 3.14 मल्टीप्लाई करो 144 इंटू 220 प्लस 16 6 96, ये तो 960 तो ऐसे ही हो गया। यस सर, 144 इंटू 220। ये 960 तो ऐसे ही हो गया, 144 इंटू 220 तो कितना होगा 31680, मल्टीप्लाई करो प्लस 980, तो 3.14 इंटू 32
660 क्या आ रहा है आंसर बताओ। So 31680 plus 960 है। So what is the answer? थ्री टू सिक्स फोर जीरो इंटू 3.14। सर तो 31.4 इंटू 3264 हो जाएगा ना सर। कितना होगा ये आंसर? एक मिनट। बेटा हमने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे। देखो रेडियस ऑफ सिलेंडर 2 ऑलरेडी गिवन है, 8 गिवन है यहाँ पे बेटा, 8 आएगा यहाँ पे, 8 का स्क्वायर आएगा। रेडियस ही गिवन है, हमने यहाँ पे 4 क्यों बोला? ये हो जाएगा 64 इंटू 60, ये आएगा यहाँ पे 64 इंटू 60। ओके सर। तो 3840 3840 so 3.14 into 3160 plus 3840 35520 into 3.14. So what is the answer? सर 3.14 35520। so ये कितना हो जाएगा? 532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है। कितना हो जाएगा? 1 लाख सर 35520 हो जाएगा सर। हाँ 35520। अब ये क्या आया? वॉल्यूम आया। अब हमको क्या निकालना है? मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इट कंसिस्ट ऑफ 8 ग्राम मास, देयरफॉर इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? देयरफॉर टोटल मास विल बी, टोटल मास इसके अंदर हम 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर दो, तो 111,532.8 इंटू 8 ग्राम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में ही आंसर आएगा। सो 892.26। सर तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम है ना, 8 ग्राम है ना सर। हाँ हाँ, और इसको केजी में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 1000 कर दो। सो 892 के आसपास आएगा, 892.26 केजी। सर पर ये सर 35520 था सर, तो उसमें 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर मैंने सर 11 लगाया था, 11532 नहीं नहीं, एट 2.4। सर ये आंसर है। हाँ 892.26 केजी इतना मास है उस सिलेंडर का, पोल का। ठीक है, 892.26 क्लियर है अभी? सर तो आवाज नहीं आ 8 रही बिल्कुल 9। क्लियर? हाँ सर आ तो रही है सर। सर 892 हो जाएगा ना सर, 8922। हाँ 892 है ना, 892.26। नहीं सर 8922 हो जाएगा ना सर शायद। हाँ 892.26 है ना बेटा, 26 आएगा ना पूरा वैल्यू। सर पहले से सर पॉइंट था सर।
पहले ग्राम में था, फिर मैंने उसको डिवाइड बाय 1000 किया, तो फिर कितना हो हाँ जाएगा? सर, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। हाँ, तो तो सर एट पहले का जो नाइनटी पॉइंट टू 4 था, 892262.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो 30 और बढ़ जाएंगे इसमें, तो 892.26 kg। अच्छा हाँ, हाँ सर, हाँ सर। यस सर, हो गया सर। Question number 7. A solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। यस सर। A solid consisting of right circular cone of height 120 and radius 60 standing on a hemisphere of radius is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. तो सर मतलब ये जो फिगर है ये सिलेंडर के अंदर डाल दी है। हाँ, तो सबसे पहले क्या है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, सबसे पहले फिर हेमिस्फीयर बनाना पड़ेगा। हाँ सर। हेमिस्फीयर हुज रेडियस है 60। अब हेमिस्फीयर की रेडियस 60 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, अब इसके ऊपर कोन फिट है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, यस सर। इज प्लेस्ड अपराइट, मतलब सीधा का सीधा, इसके अंदर फिटेड है इन राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब ये पानी के सिलेंडर जिसके अंदर पानी भरा है उसके अंदर ऐसा कैसा हमने इसको उतार दिया है, ठीक है। यहाँ से सिलेंडर की ये दिस इज द फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज अगेन 60, रेडियस तो सेम ही होगी 60, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 180। सिंपल सी बात है, ये रेडियस है, देखो ये 60, ये 60 होगा, ऑटोमेटिकली हाइट 180 हो ही जाएगी। यस ओके, सर। सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब वॉल्यूम कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। यदि मैं सिलेंडर के वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं तो बचेगा वॉल्यूम पानी का बचेगा। सर तो पहले तो सर इस पूरी फिगर की निकालनी पड़ेगी ना, हेमिस्फेयर और कोन वाले की तो। हाँ हाँ हाँ, तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। हाँ सर। हाइट ऑफ कोन that is HC 120। 120 centimeter, radius of cone RC 60 centimeter, radius of यस। hemisphere आर RH 60 centimeter. रेडियस ऑफ सिलेंडर। Now volume of cone, सर उनकी नहीं निकालनी सर, सिलेंडर की भी तो लिखनी पड़ेगी सर। अच्छा हाँ हाँ सॉरी, हाइट ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज HCY, that is 180 180। centimeter,
तो रेडियस ऑफ सिलेंडर RCY, Yes, sir. again 60 centimeter. So this is the given data, this is the figure. Now volume of cone. What is the सर वन volume बाई of थ्री cone? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना सर कोन की हाँ 1/3 पाई R square H. एच ठीक है. So put the values 1/3 pi. It is not mentioned to use pi. So 22/7. What is RC? 60 का स्क्वायर. इसको थोड़ा नीचे लिखे. कौन साइड होता है, आपको समझ में नहीं आएगा. So 1/3 pi की वैल्यू 22/7. R square 60 into 60. Height of cone 120. 3 से कटेगा. और क्या कट रहा है फटाफट बताओ. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन? सर और कुछ भी नहीं घट रहा है. हाँ तो फिर बताओ आंसर कितना आएगा. 22 into 22 44 440. ठीक है, अभी पाई को रहने दो. एक काम करो, पाई को रहने दो. पाई को लास्ट में कॉमन निकाल के कर देंगे. तो कितना हो हाँ जाएगा सर 20. 3 से कट जाएगा 20 टाइम्स. तो क्या बचेगा? पाई इंटू 20 इंटू 60 इंटू 120. तो 60 टू द 120. ये हो जाएगा पाई इंटू 1200 120. सो कितना हो जाएगा? 12 से 144. कितने जीरो? 3 जीरो. पाई सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये तो ये आ गया. नाउ ये वॉल्यूम ऑफ कौन आया. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? 2/3 पाई आर एच क्यूब. ठीक है. सो 2/3 पाई को रहने दो ऐसा कैसा. 60 कितनी बार? 3 बार. 60 इंटू 60 इंटू 60. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 कट जाएगा 3 से. 20. तो 20 टू ज़ा 40. पाई इंटू 40 इंटू सर वॉल्यूम ऑफ 60. सर हेमिस्फीयर में तो सर 2/3 पाई आर क्यूब ही तो रहेगा सर. तो वही तो लिखा है बेटा, 2/3 पाई आर क्यूब. अच्छा अच्छा वो सर वो एच उसका वैसा दिख रहा था. ये कितना हो गया? 60 इंटू 60 3600. नाउ 36 इंटू 4. सो 6 4 24. कैरी ऑन टू 4 से 12 13 14. कितने जीरो? 000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. इसका भी वही आ रहा है. चेक करो सही किया है. हाँ सही किया है, गड़बड़ तो नहीं की है. हाँ सर 20 12 2 नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. We are going to find out again the next one, volume of cylinder. What is volume of cylinder? Pi r c square h c y. Pi r square h, that is the meaning. Pi as it is. What is rc? 60 into 60. What is height? 180. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 6 6 36. 36 into 180. 36 into 18. So 648. So ये कितना हो जाएगा? 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब. Now volume left in the cylinder. Volume of water left in cylinder. कितना हो जाएगा भैया? सिलेंडर में से दोनों वॉल्यूम माइनस कर दो. सो 648,000 पाई में से 144 मतलब 144,000 पाई माइनस 144,000 पाई माइनस कर दो. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर. पाई कॉमन. 648,000 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 288. ठीक है, 288,000. तो 648 तो 420 कितना हो रहा है ये? पाई की वैल्यू रख दो यहाँ पे. 22/7 इंटू 420,000
सर वो 000 आएगा ना सर? 28 000। हाँ 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 000। सो ये कट जाएगा, 7 6 42, 22 इंटू 6 132 के आसपास आंसर सर आएगा। 36000 नहीं आएगा सर? हाँ सर एक सेकंड सर। 648 करो, कुछ गड़बड़ लग रही है क्या, कुछ सर कैलकुलेशन? 360 आएगा सर उसका। एक मिनट देखता हूँ क्या गड़बड़ करी है मैंने। हाँ 360 आएगा, सॉरी। तो 22/7 इंटू 360 000। ठीक है, अब सही है, 360 000। यस सर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको फर्दर सॉल्व करोगे, वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर 22/7 इंटू 36 000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब ये। क्लियर है? यस सर। सर 7920000/7। ठीक है, सर निकालना है सर इसको? नहीं यहीं कोई पे रहने ज़रूरत दीजिए। नहीं है, मतलब ठीक है, ये भी चलेगा, यहाँ तक भी निकाल लिया तो बहुत है। ठीक है सर, हो गया ना? ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 8। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurements and pi as 3.14. सबसे पहले spherical glass vessel has a cylindrical neck. सो एक ग्लास वेसल है जिसकी गर्दन कैसी है, सिलेंड्रिकल की जैसी, मतलब एक एपैरेटस टाइप है कुछ ये, जिसका बेस है स्फेरिकल और नेक कैसी है, सिलेंडर की। दिस इज द फिगर। अब क्या क्या दिया है, हैज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग नेक, जिसकी हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है, 2 सेंटीमीटर। सर तो द फिर ये डायमीटर ऑफ द स्फेयर, हाँ पूरा स्फेयर का निकाल के इसमें सर वो सिलेंडर का होता है माइनस हो जाएंगे ना? नहीं, देखो बताएंगे ना क्या करना है उनको। सबसे पहले डायमीटर ऑफ स्फेयर कितना है, डायमीटर, दिस इज द सेंटर पॉइंट, डायमीटर इज 8.5। दिस इज द गिवन फिगर। सबसे पहले फिगर बनाओ, फिगर के ही नंबर है, एक नंबर तो फिगर का ही है। ओके एक नंबर मतलब एक नंबर फिगर प्लस गिवन डेटा का। सो हाइट ऑफ सिलेंडर डिनोटेड बाय h is 8 centimeter. Radius of cylinder denoted by r will be 1 centimeter. Radius of sphere denoted by rs is equals to, अब रेडियस डायमीटर है, सो 8.5 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बिकम 4.25 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना हो जाएगा भैया, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखो पूरा कवर है ना ये तो। सो वॉल्यूम ऑफ वेसल, टोटल वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ वेसल विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर
So what is the volume of cylinder? Pi r square h. What is the volume of sphere? 4/3 pi rs cube. पाई कॉमन निकाल लो, आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, एच कितना है 8 प्लस 4/3, आर एस कितना है 4 सर पॉइंट। तो पर ये पूरा अच्छा पूरा आ ही जाएगा उसमें। हाँ 4.25 4.25 4.25 3 बार मल्टीप्लाई करना है। टेक पाई एस 3.14 3.14 8 1 का 8 प्लस 4/3। सॉल्व करो भैया 4.25 4.25 4.25 कितना होता है 425 425 425 का मल्टीप्लाई कर दो फटाफट और बताओ व्हाट इज द आंसर। 425 इंटू सर 180,625 तो 118.0625 ये तो 2 बार होगा ना, वो तो हमको 3 बार करना है ना बेटा। तो 3 बार। फिर डिवाइडेड बाय कितने जीरो आ जाएंगे 6 जीरो। सर 76765 तो 76.76 अब इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 हाँ सर उसको 8 से 76.76 प्लस होगा। करो तो 3.14 इंटू 8 प्लस 102.35 ये सब क्या में चलेगा सेंटीमीटर क्यूब में, और उसको कैसे मल्टीप्लाई कर दो सर 3.14 आपने 76.76 को इंटू 4 कर दिया ना, हाँ इंटू 4 फर्स्ट डिवाइडेड बाय 3। तो 102.34 प्लस 8 करना है इसमें। सर कितना आएगा आंसर 110.34 इंटू 3.14 सर 346.48। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने। सर एक सेकंड पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर ठीक है सही है ना, डायमीटर ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब ठीक है, ओके फाइन। हाँ तो कितना आ रहा है आंसर 346.51। नहीं सर 48 आ रहा है। हाँ 48 346.48 ठीक है जो भी अप्रोक्स। अब उसने कितना निकाला था 345 निकाला था, तो उसका आंसर रॉन्ग है, मीन्स हर आंसर इज रॉन्ग, हमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर हर आंसर इज रॉन्ग। ओके ये अब इसके भी नंबर हैं, चेक वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। अब ये मान लो तुमने आंसर तो लिख दिया, अब ये सेंटेंस नहीं लिखा, मार्क्स कट हो जाएंगे, क्योंकि पूछा गया ना क्वेश्चन में वेदर शी इज करेक्ट और नॉट। नो शी इज हाँ नॉट सर करेक्ट, हर आंसर इज रॉन्ग। मैच ही नहीं कर रहा है, पॉइंट भी तो लगाना चाहिए था उसने। हमारा 346 आ रहा है, उसका 345 आ रहा है। ओके क्लियर है, इसके ही नंबर हैं। यस चलो सर। पता चले यहाँ तक छोड़ देते हैं ना, हमने जल्दी जल्दी में छोड़ दिया। हाँ सर वही। अगली एक्सरसाइज बहुत ही सरल है, 13.3 कन्वर्जन। नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। अब इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, वॉल्यूम कन्वर्जन। फॉर एग्जांपल यदि मैंने किसी चीज को गर्म किया, मेल्ट किया, उसको दूसरे फॉर्म में कर दिया, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेंगे, तो हम एग्जांपल से समझेंगे डायरेक्ट। एग्जांपल नंबर 8,
A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find out the ratio of a sphere. देखो क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले कौन है, एक कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर यस सर। एंड बेस रेडियस गिवन है, बेस सर इसकी सर वो पहले रेडियस वो गिवन 6 निकाल देंगे सेंटीमीटर। वॉल्यूम और फिर उसमें से नहीं हाँ, बताएंगे अब कि इसका कितने। वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इसी मिट्टी से उसने क्या बनाया है, ही हैज मेड अ स्फीयर, इसमें ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है ना कुछ छोड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फिर and you have to find out the radius of a sphere. So first of all write the given data, height of cone. और सर सिर्फ फिगर बनाएंगे तो उसमें तो गिवन डाटा भी तो हो जाएगा। हाँ लेकिन बेटा लिखना है ना, क्वेश्चन फिर एक लाइन में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तो व्हाट इज द मीनिंग, यदि मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तुमने डायरेक्ट लिख दिया वॉल्यूम ऑफ कौन है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और बिना कैलकुलेशन करे डायरेक्ट तुमने रेडियस ऑफ स्फीयर लाइक दिस, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो सकता है। यदि मैं डायरेक्ट करने जाऊँ तो 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बट नंबर किसके हैं, वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इन्फॉर्मेशन, उसके नंबर है। ओके सर। रेडियस ऑफ कोन, और सर कभी सर फिगर गलत बन जाए और इन्फॉर्मेशन सही लिख दो तो? नहीं कटेंगे नंबर, ऐसे कैसे हो सकता है। पर तो सर उसमें एक चीज बता कौन तो सी सही सही है है। तुम्हारी, या तो ये सही होगा या फिर ये सही, तो फिर कैसे विश्वास करेगा वो, ऐसा गलती नहीं होनी चाहिए ना। ओके। सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यस। उसमें फिर क्या होगा, या तो तुमने फिगर गलत बनाया या तो फिर डाटा गलत लिखा है, मिस्टेक तो मिस्टेक ही हुई। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, रेडियस ऑफ क्यूब और रेडियस ऑफ स्फीयर डिनोटेड बाय आर, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ स्फीयर आर, पाई से पाई कैंसल, 3 से 3 कैंसल, व्हाट इज आर सी, दैट इज 6, 6 इंटू 6, व्हाट इज एच सी 24, 4 एज इट इज आर क्यूब, 4 का डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू आर क्यूब। So value of r will be 6 centimeter. So this is the radius of sphere, 6 centimeter. ठीक है, कन्वर्जन, ना मटेरियल ऐड करना है ना मटेरियल सब्सट्रैक्ट करना है, जितना मटेरियल है हमको उतना ही मटेरियल यूज करना है, तो क्या होगा उसमें, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो सर आ रहा था क्या सर 6 सेंटीमीटर? हाँ आ गया। यस सर। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। Example number 9. Selby's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. This is filled by pumping water from a sump in an underground which is in the shape of a cuboid. The sump has a dimension 1.5 meter into 1.44 meter into 95 centimeter. The overhead tank has its radius 60 centimeter and height 95 centimeter. Find the height of the water left in the sump after overhead tank has been completely filled with water from the sump which had been full. Compare the capacity of the tank with that of sump. Use pi equals 3.14. कुछ नहीं, नीचे टंकी बनी विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, उससे हम ऊपर जो सिलेंडर की टंकी रखी उसको भर रहे हैं। ठीक है, 2 टंकियां हैं। सो दिस इज अवर फर्स्ट टैंक विच इज ऑन द टॉप ऑफ द हाउस which is in the shape of cylinder. Radius is given 60 and height is given 95. Radius is given 60. सर ना ये समझ में नहीं आया सर, इसमें ये बोला ना सर फाइंड द हाइट ऑफ देखो वाटर मेरी बात लेफ्ट। सुनो, एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आए, ये रामबाण इलाज है, सुन लो।
एग्जाम में क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सबसे पहले एक लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई इशू नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको तो ये समझ में आया ना, 2 टैंक है, एक क्यूबॉइड है और एक सिलेंडर, पहले वो बनाओ, देखो अपने आप क्वेश्चन समझ में आएगा, सॉल्यूशन इसी से निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप मूव करो। दूसरा क्या है, क्यूबॉइड शेप का है, एग्जाम में ऐसा होगा, प्रैक्टिकल बनो बस, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर का यही फायदा है, हमको सॉल्यूशन आंसर नहीं निकालना ऑब्जेक्टिव जैसा, हमको लिखना है और लिखने के नंबर मिलेंगे। गिवन डेटा के एक नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुमको, लेकिन तुमने गिवन डेटा लिख दिया, डायग्राम बना दिया, नंबर मिलेंगे, फॉर्मूला लिख दिया, नंबर मिलेंगे। ओके। अब इसका डायमेंशन क्या है भैया, 1.57 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर हो जाएगा भैया, 1.57 मीटर, हाउ मच सेंटीमीटर, 175, 157, 157। हाँ 157 सेंटीमीटर, वेरी गुड। ब्रेड्थ कितनी है, 144, सो ब्रेड 144, हाइट, हाइट विल बी 95, हाइट यहाँ पे बना देते हैं 95 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद लिखना है गिवन डेटा, बेसिक बेसिक स्टेप करो, नंबर पूरे मिलेंगे। यस सर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर, that is HC, 95 centimeter. Radius of cylinder, RC, 60 centimeter. Now cuboid, length of cuboid, denoted by L, 157 centimeter. Breadth of cuboid, denoted by B, 144 centimeter. And height of cuboid, denoted by H, 95 centimeter. Here, अब क्या बोल रहा है वो, संप से पानी लेकर मैं टंकी में चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प मतलब व्हिच सर हैड पहले बीन इसकी फुल। सम की वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर उसमें निकाल लेंगे, फिर जितना पानी बचेगा उतना बचेगा। हाँ, तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सम्प या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ सम्प व्हिच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, L into B into H, 157 into 144 into 95 सेंटीमीटर क्यूब। सो व्हाट इज द आंसर, तीनों का मल्टीप्लाई करो भैया। सर 157 into 144 214760। कितना, 214760। सेंटीमीटर क्यूब, यस ठीक सर। है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सम्प। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यस सर। आई आर स्क्वायर। पाई r square h, use pi as 3.14, it is clearly mentioned, so 3.14 into 60 into h 95, कितना आएगा भैया सॉल्व करने के बाद, सर तो 314 इंटू 36 इंटू 95। हाँ 3.14 into 3600 into 95, तो 314 इसको ऐसा लिख दो, सर 314 1073880। 1073880, नहीं सर, जीरो।
एक बार फिर से करो मल्टीप्लाई 314 इंटू 36 इंटू 95। हाँ एक ही हाँ जीरो। सर 1073880। हाँ नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प कितना बचेगा भैया सम्प में? इसमें से ये माइनस कर दूं 214,7,760 माइनस 107,3,880 इतना ही बचेगा वॉल्यूम लेफ्ट इन द सम। भाई इसमें से यस इसमें सर। डाला है पानी तो कितना वॉल्यूम बचेगा? हाँ सर 2147 1073880 सेंटीमीटर क्यूब पानी बचेगा। सर। हाँ सर। ये वॉल्यूम किसके बराबर है भैया? वॉल्यूम क्या होता है संप का? एल इंटू बी इंटू एच। हाँ सर। हमको एच निकालना है लेकिन लेंथ ऑफ ब्रेड तो सेम ही रहेगा। ये वॉल्यूम है किसके बराबर होता है? एल इंटू बी इंटू एच। किस शेप का है? क्यूबॉइड शेप का है। लेकिन क्या हो रहा है अब हाइट कुछ कम बचेगी 95 से कुछ कम क्योंकि पानी तो मान लो इतना बचा। यू हैव टू फाइंड दिस हाइट। इतना पानी बचा है इसके अंदर तो। हाँ लेकिन सर। लेंथ ऑफ ब्रेड तो सेम ही रहेगी। हाँ सर। सो हाइट विल बी हाउ मच? 1073880 डिवाइडेड बाय 157 एंड व्हाट इज ब्रेथ 144। इससे डिवाइड कर दो तो हाइट कितनी आ जाएगी? सर मेरे ख्याल से तो आंसर वही रहेगा सर। नहीं 1388। हाइट कितनी आ रही डिवाइड करो 47.5 सेंटीमीटर विल बी द हाइट। इतनी हाइट हो जाएगी। ठीक है बची हुई हाइट मतलब पानी चढ़ाने के बाद इस संप की हाइट संप में कितने हाइट तक पानी रहेगा दैट विल बी द हाइट। वो हाइट पूछिए। हाँ सर 47.5 ठीक है। हाँ सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पे ये हो गया। वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक टू दैट ऑफ द सम्प। अब दोनों की कैपेसिटी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या अंतर दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? 2 टाइम्स इसका। ये देखो कंपेयर करो 8 और 8 16 दिख रहा है 2 टाइम्स कुछ। हाँ सर। सो क्या लिखोगे इसके बाद? जस्ट ये ऊपर की लाइन मिटा रहा हूँ मैं या इसको डबल करके देख लो। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये टैंक बोला है इसको सिलेंडर क्या बोला है उसने? टैंक बोला है ओवरहेड टैंक। सो वॉल्यूम ऑफ सम्प is how much? 2 times of volume of tank. 2 times of volume of cylindrical tank. हाँ सर। ये पूछा है आखिरी में तो इसके भी नंबर है। हाँ सर क्योंकि वो कैसे उसका निकालना है ट्वाइस है ना कैपेसिटी? सर। हाँ ट्वाइस है। मतलब सिलेंडर इसके एक संप के अंदर कितना पानी आ जाएगा? 2 सिलेंडर के बराबर संप के अंदर पानी आ जाएगा। हाँ सर। कंप्लीटेड एग्जांपल नंबर 9। यस सर। ओके एग्जांपल नंबर 10। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. एक कॉपर रॉड। रॉड मीन्स क्या? कौन सा शेप? रॉड मतलब सर मतलब सिलेंडर। या सिलेंडर। ये पता होना चाहिए। अब ऐसे वर्ड आने अब नए नए वर्ड आएंगे। अब डायरेक्ट वर्ड नहीं देगा सिलेंडर है कौन सा शेप है नहीं। अब उसकी जगह पे फ्रेसेस यूज करेगा वो। ए कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर लेंथ इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1 सेंटीमीटर
diameter is 1 centimeter, is converted into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find out the thickness of the wire. Okay, fine. सबसे पहले गिवन डेटा लिखो. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ सिलेंडर या हाइट ऑफ रॉड. हाइट ऑफ रॉड दैट इज h 8 centimeter. Radius of rod that is r 0.5 centimeter. Now what we are doing, we are converting it and drawing into the form of a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. Okay. तो भैया ये किसके बराबर होगा, कुछ बता सकते हो? इसको मैंने पिघला के वायर के फॉर्म में डाला है. वायर क्या होता है? सर वायर भी सर सिलेंडर. सिलेंडर ही होगा वायर. हाँ पक्का? सर. श्योर? यस सर. ओके फाइन. वायर भी एक सिलेंडर ही है. ओके, सो नाउ लेंथ ऑफ वायर. लेंथ ऑफ वायर मीन्स हाइट ऑफ सिलेंडर. तो लेंथ ऑफ वायर डिनोटेड बाय LW. ठीक है. इज हाउ मच? 18 मीटर. तो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर इट विल बिकम 1800 सेंटीमीटर. थिकनेस निकालनी है मीन्स थिकनेस क्या? रेडियस निकालनी है. रेडियस ऑफ वायर यस सर. दैट इज थिकनेस विल बी हाउ मच? T. रेडियस को मैंने थिकनेस से किया, थिकनेस ऑफ वायर. ऐसा कर लो उसको, थिकनेस ऑफ वायर. सो वॉल्यूम ऑफ रॉड विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर. और दोनों कैसे शेप के हैं? सिलेंडर शेप के. सो पाई r स्क्वायर h विल बी इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर इंटू h. h क्या है यहाँ पे? LW है. पाई से पाई कैंसल. व्हाट इज r स्क्वायर? 0.5 इंटू 0.5. हाइट ऑफ सिलेंडर 8. t स्क्वायर निकालना है हमको. थिकनेस व्हाट इज LW? 1800 सेंटीमीटर. सो कितना हो जाएगा? 5 5 25. सो 0.25 इंटू इंटू 8 8 तो 2 अपॉन हो जाएगा. 1800 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 25 इंटू 8 अपॉन 1800 इंटू 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सर तो कितना सच है बन सर जाएगा? 2 बाई सर 0.25 8 इंटू 8 तो 2 हो जाएगा ना सर. 0.25 25 8 से कितना होता है भैया? 200. भाई 2 कर लो, बात एक ही है. हाँ सर 2 बाई 1800 टू कर देंगे ना सर. हाँ 2 बाई 1800 कर दो. तो ये कितना हो जाएगा? 2 बाई 1800 तो 1 बाई 900 हो जाएगा टी स्क्वायर. इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ टी विल बी हाउ मच? 1 बाय 900. इट विल बी 1 बाय 30 हाँ सर. सेंटीमीटर. सो थिकनेस ऑफ वायर इज 1 बाय 30 सेंटीमीटर. यस सर. देखो हमने देखो थिकनेस, देखो सुनो, एक गड़बड़ हुई है यहाँ पे. क्या गड़बड़ हुई है? थिकनेस क्या होगा? थिकनेस पूरा डायमीटर होगा. तो थिकनेस नहीं हाँ होगी सर. यहाँ पे. हमको रेडियस से ही काम चलाना पड़ेगा. देखो रेडियस ऑफ वायर, क्योंकि थिकनेस तो पूरा वो हो जाएगा फिर डायमीटर. टी बाई 2 हो जाएगा रेडियस ना ऑफ सर वो वायर तो इसको फिर. ले लो, RW ले लो. यहाँ पे RW लिखो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. RW का स्क्वायर, RW का स्क्वायर, RW का स्क्वायर, RW का स्क्वायर, RW का स्क्वायर. ये RW, ये रेडियस ऑफ वायर आई है. हमको थिकनेस निकालनी है. थिकनेस मीन्स डायमीटर. सो डायमीटर विल बी थिकनेस विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1 बाय 15 सेंटीमीटर. दैट इज थिकनेस. ये है आंसर. ठीक है. सर पर रेडियस 1 बाई 30. अच्छा तो वो इंटू 2 कर देंगे. D इक्वल्स 2R. 2 का मल्टीप्लाई हाँ कर हाँ दो. सर. 2 इंटू RW. यस सर यस सर यस सर. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या पता चला है? थिकनेस मीन्स डायमीटर. ओके. ऐसे एग्जाम में गलती हो सकती है कि रेडियस निकाल ली हो फिर. ठीक है. तो इसको 1/15 ही रहने देना है ना. फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट मत करना. ये भी सही है. ओके सर.
एग्जाम्पल नंबर 11 लास्ट एग्जाम्पल कर लेते हैं, ओके सर। फिर कल एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर देंगे, तो कल खत्म हो जाएगी 13.3। ओके सर। सर 9 क्वेश्चन है सर। 9 क्वेश्चन थोड़ी है, 6, अच्छा 9 है, मुझे लगा 6 ही है। ठीक है, 2 दिन लगेंगे, ठीक है। सर मेरी ख्याल से ना सर 13.4 कट है सर। 13.4 कट है, ठीक है, एक बार और रिव्यू कर लूंगा मैं। 13.4 सर कट क्योंकि है, वो शायद सर उसमें फ्रस्टम है। हाँ एक बार रिव्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अभी तो सर एक एग्जाम्पल बार नंबर आप 11 देखो, स्कूल में पूछ लो सर। देखते हैं, मैं बताऊंगा, कल कंफर्म कर लूंगा। A hemispherical tank full of water is emptied by pipe at the rate of 3 4 by 7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meter in diameter? A hemispherical tank है, अब टैंक भी हेमिस्फेरिकल टैंक देखा है क्या कभी? मैंने तो नहीं देखा। If it is 3 meter in diameter, diameter दिया है 3 meter. Given data, radius of hemispherical tank is 1.5 meter. Okay. वॉल्यूम ऑफ सर टैंक कितना हो रेट जाएगा भैया? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, सर 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई, यूज पाई एस 22/7, 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई एस 22/7, आर इज 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, मल्टीप्लाई करो भैया, कितना आ रहा है? 44/7 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 44/7 इंटू 0.5 इंटू 2.25. So what is the answer? सर 2/3 था सर 3 से 3 से मैंने काट दिया ना 0.5, 1.5 काट दिया 0.5 हो गया, फिर 15 15 से 225, तो 2.25, सर 1.25 1.5 और 2.5। 3 नहीं सर 1.5 वहां पे 1 रहेगा और 3 की जगह 2 आ जाएगा सर, वो भी तो कर सकते हैं सर। क्या समझा नहीं मैं, फिर से बोलो। सर 1.5 है तो उससे 3 कट जाएगा सर, 2 टाइम मतलब 1.5 से 1 और इंटू 2 करेंगे तो 3 का हो जाएगा ना। हाँ हाँ, वैसे बात वही है, और 1.5 सर वो इंटू 2 टू, से 2 ठीक कैंसिल हो है। जाएगा पूरा, 22 हाँ बाय वैसे भी कर लो, 7 बात एक ही है। इंटू 1.5 इंटू 1.5। हाँ इसको सॉल्व कर लो, 22/7 इंटू 2.25। यस सर। 7 3 कितना आ रहा है आंसर? सर वो तो कटेगा नहीं ना सर ये वाला तो। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है आंसर बताओ, जो भी आ रहा है। 22 इंटू 2.25 49.5 डिवाइडेड बाय 7 7.07 7.07 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। क्यूब इज द वॉल्यूम। हाउ, अब देखो, सबसे पहले ये बताओ, पानी कितना खाली कर रहे हैं हम? हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हाँ टैंक। सो वाटर टू बी एम्प्टीड, या वाटर टू बी एम्प्टीड कितना हो जाएगा? वाटर टू बी एम्प्टीड 1/2। 1/2 ऑफ द 7.07 विल बी 1/2 यस सर। ऑफ 7.07। कितना हो जाएगा 7.07 डिवाइडेड बाई 2? एक सेकंड। 3.5 के आसपास आएगा। 1.07 डिवाइडेड बाय 2 3.53। 3.5, ठीक है, इतना पानी हमको खाली करना है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक? अब हाफ ऑफ द टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? सर ये तो हाफ हो ही गया ना ऑलरेडी। हाँ तो इसको खाली भी तो करना है, तो टाइम कितना लगेगा? अब फ्लो रेट क्या होता है? 25 बाय देखो फ्लो 7। रेट गिवन है, वाटर इज एम्प्टीड बाय पाइप एट अ रेट ऑफ 3 4 बाय 7 लीटर्स पर सेकेंड। तो फ्लो रेट गिवन, तो फ्लो रेट लिखो। फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट विल बी 7 3 21, 21 प्लस 4, 25/7 लीटर्स पर सेकेंड की रेट से खाली हो रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ
इतने सेकंड्स की रेट से खाली हो रहा है। अब सबसे पहले इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करो लीटर में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर? 1000 लीटर। तो 3.5 मीटर क्यूब इंटू 1000 कितना हो जाएगा? 3500 लीटर। यस, 3.5 तो हो जाएगा। हाँ सर, 3500 लीटर। हाँ, अब फ्लो रेट क्या बता रहा है भैया? एक सेकंड में ये कितना खाली कर रहा है? 25/7 लीटर खाली कर रहा है। सो 1 लीटर यस सर। कितने में खाली करेगा? 1 लीटर विल बी एम्प्टीड बाय इन हाउ मच टाइम? सर वन 25/7। 1/25/7 सेकेंड्स। ये सुन लो। अच्छा, हाँ कितना हो सर। जाएगा ये? तो कितना टाइम हो जाएगा? सर 1 लीटर विल बी हाउ 7/25। मच? इज 7/25 सेकेंड्स। ये सुन लो। सर एक सेकंड सर, मैंने कौन। एक सेकेंड में 25/7 लीटर खाली कर रहा है पानी। तो 1 लीटर कितने में करेगा? 1/25/7। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ऊपर किया 7/25/7। हाँ वन सर, अपॉन हाँ ट्वेंटी सर, फाइव मैंने सेकेंड अब लीटर। 3500 लीटर कितने में करेगा? ये 3500 लीटर मल्टीप्लाई कर दो 7/25 इंटू 3500 सेकेंड्स। तो कितने सेकेंड्स आ रहे हैं भैया? 980 सेकेंड्स। 980 सेकेंड्स में खाली करेगा। अब 980 सेकेंड्स मतलब कितना? 60 का कौन सा मल्टीपल है ये? 60 का सर, 16 6 सर ये हो जाएगा 96। 6। हाँ, 16 6 16। 96। सो 16 मिनट प्लस हाउ मच सेकेंड? 20 सेकेंड्स। हाँ सर। सही है ना? 16 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड्स। सो दिस इज यस द सर। आंसर। इतने टाइम में ये हाफ ऑफ द टैंक खाली कर देगा ये। सर पर इसमें तो 16.5 मिनट्स लिखा है सर। 16.5 मिनट्स। ठीक है, उसने डिवाइड किया है 20 सेकेंड्स। हमने मिनट और सेकंड कॉम्बिनेशन लिखा है। सर अब तो भी देखो अपना इसका 30 आना आंसर चाहिए ना कैसे सर। आया, देखो मैं बताता हूँ। यदि 980 को तुम डायरेक्ट 60 से डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करो 980 को 60 से। 980/60। सर 16.33। हाँ, तो 16.5 के लगभग। लेकिन दिस आंसर इज करेक्ट। 980 सेकेंड्स दैट इज 60 मिनट 20 सेकेंड। ये एक्यूरेट आ रहा है ना हमारा तो आंसर। सर नहीं, अपना सर ना 3535 आना चाहिए सर। 3535 ये होगा डिवाइड बाय, सॉरी इसको कर देंगे पहले 7 के इंटू, फिर डिवाइडेड बाय 25। सर तो 990 आ जाएगा सर अपना सर, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना सर, वो 3.53 था वहां पे, अच्छा, अपन ने 3.5 ले लिया। 3.53। अच्छा, तो हाँ सर। इसको फिर ऐसा लेना पड़ेगा 3.53 मीटर क्यूब। सो फिर ये बन हाँ जाएगा 3530 इंटू लीटर। 1000। तो सो सर थ्री फाइव थ्री 3530 हो जीरो जाता है वो। लीटर हाँ, तो 3530 कर लो, 3530। ठीक है। सो 3530 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25। 990 के आसपास आ रहा है आंसर। हाँ सर 990 आ रहा है। और 990 फिर कितना बचेगा? 16 मिनट 30 सेकेंड्स। हाँ सर 16 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है। यस सर। ठीक है, ऐसा चलेगा एग्जाम में। यदि हमने ऐसा भी कर दिया तो चलेगा, नो नीड। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी 2 डेसिमल पॉइंट लेना ही पड़ता है। ठीक है, करेक्ट। या यस सर। so we have completed example number 11. Tomorrow we are going to start 13.3. यस सर।